एक ऐसा बुजुर्ग जो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए, एक ऐसा नबी जिन्होंने मौत को देखा ही नहीं, एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया में सबसे पहले एक कलम से लिखना सिखाया। क्या आप जानते हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे? वो नबी जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया और हमने उन्हें बुलंद मर्तबे तक उठा लिया। लेकिन ये बुलंद मर्तबा क्या था और क्यों अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया? आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिसे दुनिया शायद कम जानती हो, लेकिन जिनका मकाम अल्लाह के नज़दीक बहुत अजीम है। ये कहानी है ईमान, इल्म, इबादत और अल्लाह की कुदरत की एक ऐसी मिसाल की जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि अल्लाह की ताकत की कोई हद नहीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 2 जगह आता है। सूरह मरियम और सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला ने उनका जिक्र इख्तियार से किया है। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले आने वाले नबी थे। कुछ रिवायात के मुताबिक वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनका असल नाम अखनूख था, लेकिन उन्हें इदरीस इसलिए कहा गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इल्म हासिल करते थे और लोगों को तालीम देते थे। अरबी ज़बान में दर्स का मतलब है पढ़ना और सीखना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत, सब्र और नेकी की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आए जो इंसान की समझ से बाहर हैं। तारीख़ इस्लामी बताती है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश इराक़ के इलाके में हुई थी। बाज़ उलमा कहते हैं कि वो बाबुल में पैदा हुए। उनका ज़माना वो दौर था जब दुनिया अभी नई नई आबाद हो रही थी। लोग सादा ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन उनमें शिर्क और गुनाह फैलना शुरू हो गए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता तौहीद से दूर होते जा रहे थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई ताकि वो लोगों को दोबारा अल्लाह की तरफ बुलाएं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। ज़मीन पर इंसान अभी इब्तिदाई दौर में थे। ज़बानी बातें होती थीं, लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये हुनर सिखाया, लिखने का हुनर। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म नुजूम, इल्म हिसाब और इल्म फ़लसफ़ा अता किया। वो लोगों को सिखाते थे कि कैसे कपड़ा बुना जाता है, कैसे मकान बनाए जाते हैं, कैसे खेती की जाए, कैसे सितारों को देखकर वक्त और मौसम का अंदाज़ा लगाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो लोगों को अल्लाह की इबादत और हकीकत ज़िंदगी सिखाते थे। उनकी ज़िंदगी सादगी और तकवा से भरी हुई थी। वो रात को उठते, लंबी लंबी इबादत करते और अपनी कौम की इस्लाह के लिए दिन रात मेहनत करते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन मौल्लिम थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी कौम को दीनी इल्म दिया, बल्कि दुनियावी उलूम भी सिखाए। वो लोगों को बताते थे कि इल्म हासिल करना अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। कलम से लिखना, हिसाब किताब करना, ये सब उन्हीं की तालीमात का नतीजा था। रिवायात में आता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 30 सहीफ़े भी लिखे थे, जिनमें अल्लाह की वहदानियत, इबादत की तरीक़े और ज़िंदगी गुजारने के उसूल लिखे हुए थे। ये सहीफ़े उस ज़माने में लोगों की रहनुमाई का ज़रिया बने। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत थी कि वो हमेशा सच बोलते थे, अमानतदार थे और लोगों के साथ नरमी से पेश आते थे। लेकिन जब बात अल्लाह की तौहीद और दीन की थी, तो वो बहुत सख्ती से उस पर कायम रहते थे। एक दिन उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई, एक ख्वाहिश जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने रब से ये दुआ की कि या अल्लाह, मुझे मोहलत देकर मेरी उम्र बढ़ा दे ताकि मैं और ज़्यादा इबादत कर सकूं। कुछ रिवायात के मुताबिक उन्होंने ये भी फरमाया कि ए रब, मुझे मलिकुल मौत से मिलवा दे। इस ख्वाहिश की वजह सिर्फ ये थी कि वो मौत से पहले ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर लेना चाहते थे। उनका दिल अल्लाह की मोहब्बत और इबादत से भरा हुआ था। वो चाहते थे कि हर लम्हा अल्लाह की रज़ा में गुजरे। अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमा ली और उनके लिए एक फ़रिश्ते को भेजना तय किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने कहा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की है, तुम्हें मलिकुल मौत से मिलाया जाएगा। लेकिन मलिकुल मौत से मिलने के लिए उन्हें एक अजीम सफ़र करना था, एक सफ़र जो ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी था। ये सफ़र सिर्फ एक आम सफ़र नहीं था, ये एक ऐसा सफ़र था जो अल्लाह की कुदरत का वाज़ेह सबूत था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठा लिया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ उड़ने लगे। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। हर आसमान पर अल्लाह की शान और कुदरत की निशानियाँ थीं। फरिश्तों की तस्बीहात की आवाज़ें, नूर की चमक और एक ऐसा सुकून जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे और अल्लाह की अज़मत के सामने सर झुका रहे थे। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे, तो हज़रत मलिकुल मौत वहां मौजूद थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया
मलिकुल मौत ने जवाब दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, इंतजार क्यों? मलिकुल मौत ने कहा, मुझे हुक्म मिला था कि तुम्हारी रूह चौथे आसमान पर कब्ज करनी है, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम जमीन पर हो और मैं यहाँ, ये कैसे मुमकिन होगा? और देखो, अल्लाह ने तुम्हें खुद यहाँ भेज दिया। ये सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम समझ गए, अल्लाह की तकदीर किसी इंसान की समझ से बाहर है। जब अल्लाह ने किसी चीज का फैसला कर लिया तो वो होकर रहती है। मलिकुल मौत का ये कौल बहुत गहरा है। अल्लाह ताला ने पहले से तय कर दिया था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज होगी, लेकिन वो जमीन पर थे, तो अल्लाह ने ऐसा इंतजाम फरमाया कि वो खुद आसमान पर पहुंच गए। ये अल्लाह की हिकमत है, वो जब चाहे, जो चाहे, जहां चाहे कर सकता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने